साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। जो दिल से मालिक की भक्ति करता है, उठते बैठते सोते जागते जो मालिक को याद करता है उसी पर मालिक प्रसन्न होता है। माँ, माँ बहुत भूख लगी है, माँ खाने को चाहिए। भाई साहब, मेरी बेटी कल से भूखी है, मेहरबानी करके कुछ तो। मेहरबानी तुम करो और जाओ यहाँ से। इस तरह भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चोर चोर तुम आ गई। खाना कहाँ है? खाना कहाँ है माँ? खाना कहाँ है माँ? कोई है, कोई है, मेरी बच्ची को भीख दो, मुझे भीख दो, कोई खाना दे दो और मेरी बच्ची को बचा लो। माँ, ये देख, खाना 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 आ गया, खाना आ गया, खाना खा ले। उठ ना, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? उठ, ये ले खा, ये ले खाना। तुम्ही ने ये दुनिया बनाई है मेरे मालिक, तुम ही इस दुनिया को चला रहे हो। अब इस दुनिया का और इस दुनिया में बसने वाले सभी चराचरों का कल्याण तुम्ही को करना है मेरे मालिक, वरना ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी मालिक। रहम मालिक, मेरे मालिक, रहम रहम। प्रणाम साईनाथ। महालसापति, शिरडी वालों को बोल दो आज मैं सबके लिए खाना बनाने वाला हूं। हर किसी को खाना मिलेगा महालसापति। आज के दिन कोई भी भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। आज के दिन कोई भी मां अपनी संतान की भूख मिटाने के लिए व्याकुल नहीं होनी चाहिए, लाचार नहीं होनी चाहिए। सबको बोल दो महालसापति,
कि आज मैं खाना बना रहा हूं और मैंने सबको खाने के लिए बुलाया है महालसापति। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। सबका मालिक एक। वेजी राम राम राम। अरे क्यों चिल्ला रहे हो मूर्खों? साईं बाबा सबके लिए खाना बना रहे हैं। अरे सत्यानाश हो जाए तुम्हारा, भूख कड़ो। वैद्य जी, साईं बाबा के हाथ का बना खाना खा लेते तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है। और सांप के डसने के बाद भी उसके जहर का असर नहीं होता। अरे धोंडू, सांप के डसने के बाद भी वैद्य जी की कृपा से मैं तो बच गया, लेकिन मैं जब तुम दोनों को डसूंगा ना तो तुम्हारे ये वैद्य जी भी तुम दोनों को नहीं बचा पाएंगे। आप सांप से भी जहरीले हैं। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। माँ मेरा पेट भर गया है। ऐसा लग रहा है मैंने कोई मजेदार खाना खा लिया हो। हाँ हाँ माँ, मेरा पेट भर गया। दीनानाथ जी, दीनानाथ जी। किसे ढूंढ रही हो बेटी? अपने पति को। काका जी, मेरे पति इस नदी में गिर गए थे। उन्हें किसी न किसी ने तो बचाया होगा, इसलिए पूछ रही हूँ। बेटी, ये गोदावरी नदी है। इसका प्रवाह देखा कितना तेज है। वो तो प्रवाह के साथ कितनी दूर निकल गया होगा। काका जी, अगर मैं इस नदी में कूद जाऊं तो मैं अपने पति के पास पहुंच जाऊंगी ना? जय साईं बाबा। अरे क्या देख रहे हैं बाबा? क्या हुआ साईनाथ? अब बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए? मैंने सत्यवान और सावित्री का पुनर्जन्म देखा महालसापति। मैंने पतिव्रता नारी का समर्पण और त्याग देखा। जब मन में विश्वास और मालिक पर अटूट श्रद्धा होती है तो इंसान में भी मृत्यु को रोकने की शक्ति आ जाती है। पति निष्ठा और पति प्रेम डर को भी डराकर भगा देता है महालसापति। ऐसी नारी तब जगदम्बा बन जाती है
और मालिक के बनाए हुए नियमों को चुनौती देती है। अब संघर्ष अटल है। कैसा कैसा संघर्ष बाबा? भक्ति और शक्ति में, जीवन और मृत्यु में, पति निष्ठा और ईश्वरी निष्ठा में। महालसापति, श्यामा, नानावली, तुमने कभी सूरज को उगने से रुकते हुए देखा है? नहीं ना? अब देखोगे। समुंदर को खुश्क होते कभी देखा है? आग को पानी की तरह पीते कभी किसी को देखा है? ये आप क्या कह रहे हैं साईनाथ? मैं अनहोनी की बात कर रहा हूं। अब अनहोनी होनी में बदल जाएगी महालसापति, और इसका साक्षात्कार तुम सबको भी होगा। अब समय को रुकना होगा। सबका मालिक एक। कैसा लग रहा है? जिसे जीना ही अच्छा ना लग रहा हो, उसे जिंदगी कैसी लगेगी? इतने तंग आ चुके हो जिंदगी से? इस तपेदिक की बीमारी से तंग आ चुका हूं। लो, ये पी लो। ये आपने मुझे क्या पिलाया है? जहर। जहर? जीना नहीं चाहते, फिर भी मौत से डरते हो? इसका क्या मतलब हुआ? मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी है। कोई नहीं बचेगा उससे, मैं भी नहीं। लेकिन मैं जिंदगी से दूर नहीं भागता। तुम मरना क्यों चाहते थे? ये जो मैं लगा रहा हूं, वो जड़ी बूटियों का लेप है, और जो मैंने तुम्हें पिलाया वो जड़ी बूटियों का रस था। आप वैद्य हैं? नहीं, मुझे यहाँ की जड़ी बूटियों की पहचान है। पिछले 30 साल से इस जंगल में रह रहा हूँ। जड़ी बूटियों के प्रयोग से मैं जान गया हूँ कि किस बीमारी में किस बूटी या जड़ का प्रयोग होता है। आपने बीमारों को ठीक किया है? हाँ, लेकिन तुम्हारी इस बीमारी ने तुम्हारे शरीर को अपने वश में कर लिया है। इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, और मैं तुम्हें इस समय आशा देने की स्थिति में भी नहीं हूं, क्योंकि लग ऐसा रहा है जैसे कुछ ही दिन है तुम्हारे पास। कोशिश करके देखता हूं, ईश्वर की कृपा तुम पर हो गई तो तुम बच जाओगे। तुम्हारा कोई सगा संबंधी, भाई बहन, मां बाप? मेरा कोई नहीं है। पत्नी? कहा ना, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। लगता है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ऐसा कई बार होता है। मुसाफिर मंजिल पर आकर हिम्मत हार जाता है। उसे उस समय
अपने मन की शक्ति का सहारा लेना चाहिए। पीछे छोड़े हुए रास्ते को देखकर ये सोचना चाहिए कि उसने कितना लंबा रास्ता तय किया है और अब तो मंजिल सामने है। अब तो मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है। अपनी मंजिल को हासिल करना ही करना है। जो अपनी मदद करते हैं, मालिक भी उनकी मदद करता है। साईं बाबा। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्यों साईं? अरे द्वारिकानाथ जी, कैसे हैं आप? सुना था आपको सांप ने डस लिया था। वो सांप मर गया। चुप। बड़े खुश हो रहे होगे तुम, हैं? मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो ना? मैं तो यहाँ लोगों को जीवन देने आया हूँ द्वारिकानाथ जी। अरे वैद्य जी, इससे कह दो हमें इसका प्रवचन नहीं सुनना। ये लोगों को पथभ्रष्ट कर सकता है, अपनी बातों में फंसा सकता है, पर हमें नहीं। बिल्कुल। द्वारिकानाथ जी, मैं गुमराह नहीं करता। मैं गुमराह हुए लोगों को सही राह पर लाता हूँ। पाखंडी लोग जिन्हें अपने पाखंड के जाल में फांस लेते हैं, ऐसे मासूम लोगों को ऐसे पाखंडियों के जाल से मुक्त करता हूँ, उन्हें बाहर निकालता हूँ। तुम मुझे पाखंडी कह रहे हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन दगड़ू, द्वारिकानाथ जी की दाढ़ी तो है नहीं। अरे चुप रहो मूर्खों, नहीं तो दबा दूंगा मैं तुम दोनों की गले की नाड़ी। ज्यादा चपड़ चपड़ करोगे ना तो तिनके की तरह उड़ा कर रख दूंगा। हाँ, तिनके की तरह वो लोग उड़ जाते हैं वैद्य जी, जो मालिक से ईर्ष्या करते हैं। और तुम खुद को मालिक समझते हो। मैं तो मालिक का बंदा हूँ, उसका दासानुदास हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, सबका मालिक एक। क्यों द्वारिकानाथ जी? अरे ये तो सिर्फ कहने के लिए है, इसका असली मालिक तो पैसा है। हाँ हाँ हाँ, राम राम राम। लोगों को तो कहते हो कि जगत नारायण की पूजा करो और खुद तो नगद नारायण की पूजा करते हो। अरे कहने के लिए दक्षिणा है वैद्य जी, सिर्फ कहने के लिए। दक्षिणा के नाम पर लोगों से रोज 100 रुपए इकट्ठा कर लेता है ये साईं। अरे राम राम राम, अब तक तो इस ढोंगी साईं ने हजारों रुपए जमा कर लिए होंगे द्वारिकानाथ जी। क्या करोगे इतने पैसों का साईं? हमें ये बताओ कि तुमने वो पैसा कहाँ छुपा के रखा है? बोलो बोलो। सबका मालिक एक। अरे ओ मालिक, ओ ढोंगी साईं, अरे ओ सुनो। मालिक ने सबसे रहस्यमयी कोई चीज बनाई है तो वो है मन। इसी मन के कारण इंसान मालिक को ही चुनौती दे देता है। इसी मन के कारण वो मालिक से ईर्ष्या करने की हिम्मत करता है।
कौन करेगा इस रहस्य का भेदन? सबका मालिक एक। दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, बेटा तूने किसी परदेसी को इस गांव में देखा जो नदी में बहता आया हो? मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ, चंडालिनी। यही होगी वो औरत जो बच्चों को उठाकर ले जाती है। देखने में तो सुंदर है, लेकिन राक्षस ने कहीं की। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने पति को ढूंढने आई हूँ। झूठ बोलती है ये औरत, इसी ने हमारे बच्चों को चुराया है। मारो मारो इसे। क्या हुआ? क्यों इस निष्पाप लड़की को सता रहे हो? लेकिन सत्यभामा बाई। चुप! चलो बेटी, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। आओ बेटी, आओ। ये मेरे पति हैं। गांव वालों ने तुम्हें बहुत परेशान किया ना? जाओ, जाकर अंदर इस कमरे में आराम करो। दिन बाकी हैं। इस बार ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। इस कुमारिका को भी मैं फांस लाई हूँ। 5 बच्चे हैं हमारे पास। छठी मंजुला, 7वां आज हम उठा लाएंगे। कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। सबका शक जाएगा मंजुला पर। पूनम की रात में मंजुला के साथ साथ 7 की बलि हम चढ़ा देंगे। गुप्त धन के देवता प्रसन्न होकर हमें माला माल कर देंगे। किसी को बर्बाद करके कोई आबाद कैसे रह सकता है? कुछ लोग सोचते हैं कि बलि चढ़ाकर गुप्त धन प्राप्त किया जाता है। कितना बड़ा वहम है ये, कितना बड़ा अंधविश्वास है। ये एक ऐसा भ्रम है कि जिसमें सत्य का अंश तक नहीं। आंखें होकर अंधा बनना है ये। एक इंसान की बलि तुम्हें माला माल कैसे कर सकती है? किसी को किया है आज तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सोचना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। अरे मालिक उन पर प्रसन्न होता है, उन्हें धन देता है जो मेहनत करके कमाते हैं। अरे बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की, अपने अहंकार की, अपने क्रोध की, अपने लालच की बलि चढ़ाओ। इन झूठी बातों पर कभी विश्वास मत करो। विश्वास करना है तो सर्वशक्तिमान ईश्वर पर करो। देगा तो वही देगा, और किसी में देने की सामर्थ
नहीं है। सबका मालिक एक। तुम्हें चारपाई से उठने के लिए मना किया था ना मैंने। समझते नहीं हो, तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है। मैं यहां से जाना चाहता हूं क्योंकि वो यहां आ गई है। कौन है वो? मेरी मंगेतर मंजुला। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हैं। तुम्हें कैसे पता ये? क्या वो तुमसे मिलने यहां आई थी? मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसकी आहट सुन सकता हूं, जैसे वो इस गांव की हवा सुनकर मेरे पास आई है, वैसे ही मैं उसकी सुगंध सुनकर जान गया हूं कि वो यहां है। हम दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे से अलग नहीं है। बहुत प्यार करते हो ना अपनी पत्नी मंजुला से? इसलिए तो मैं उससे दूर भाग आया था, लेकिन वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई। मैं मंजुला की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अगर वो मेरे मरने के बाद शादी करेगी तो उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। वो जिंदगी जो फलेगी फूलेगी। मेरे पास आएगी तो मेरी बीमारी मेरे साथ साथ उसे भी निकल जाएगी। आपने मुझे झूठ में जहर देने की बात की थी। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे सच में जहर दे दें, ताकि मैं मंजुला के आने से पहले पहले मर जाऊं और वो नहीं, नहीं। यही मौका है, कोई ना कोई रास्ता तो होगा यहां से भागने का। अपने कर्तव्य से दूर भाग रही हो? कर्तव्य अपने प्राणों से भी श्रेष्ठ होता है, और तुम्हारा कर्तव्य है इन 5 बच्चों को बचाना, इन्हें इन लोगों से अब छुड़ाना। इसीलिए साईं बाबा ने तुम्हें इस गांव में भेजा है। इन बच्चों को नई जिंदगी देने के लिए साईं बाबा ने तुम्ही को चुना है। आराम से सो रही है। उठ, 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 उठ। चल, तुझे भी ले जाता हूं बच्चों के पास। चल, चल। छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो? यही तो मालिक की लीला है।
अपने पति को मौत से बचाने के लिए मौत से टकराने का साहस कर रही है। उसी को मौत का डर दिखाया जा रहा है। शायद मालिक उसकी परीक्षा ले रहा है। हमें घर जाना है। घर जाना है। चुप। मुझे माँ चाहिए। बस एक दिन और रुक जाओ, मैं 7वां बच्चा लेकर आऊंगी तो पूनम की रात को मैं तुम सबको और तुम्हारी इस दीदी को आजाद कर दूंगी। माँ, तात्या, श्यामा, अरे इस भीका जी को यहाँ क्यों लाए हो? देवा, भीका जी आत्महत्या करना चाहता है। चाहता है नहीं गुरुजी, वो आत्महत्या कर रहा था। भीका जी, क्या ये सच है? आत्महत्या करना पाप है भीका जी। मालिक ने ये जिंदगी अपने हाथों से मिटाने के लिए नहीं दी है भीका जी। जो भाग्यशाली होते हैं, मनुष्य जीवन उन्हीं को मिलता है, और तुम अपने भाग्य को ही मिटा देना चाहते थे। खुद के लिए नहीं जीना चाहते तो दूसरों के लिए जियो, दूसरों की जिंदगी बनाओ। मैं कायर हूं साईं बाबा, मैं कायर हूं जो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं जी सकता, वो दूसरों के लिए क्या जिएगा। मैं अपने परिवार को नहीं पाल सकता, उनके आंसू नहीं पोंछ सकता, मैं उन्हें खाना तक नहीं खिला सकता। मैं दुर्भाग्यशाली हूं बाबा, भाग्यशाली नहीं हूं मैं। नहीं भीका जी, ऐसा मत कहो, तुम भाग्यशाली हो। भाग्यशाली ना होते तो तुम इस समय साईनाथ के सामने ना होते। हाँ। तुम्हारा खेत तो है भीका जी? खेत तो गिरवी पड़ा है, और मैं अकेले तो खेती कर नहीं सकता। पहले जमीन छुड़वानी पड़ेगी, और जमीन खोदने के लिए मजदूर चाहिए। उन्हें देने के लिए पैसा कहाँ है मेरे पास? गिरवी किसके पास रखा है तुमने? द्वारिकानाथ जी के यहाँ गिरवी पड़ा है। द्वारकानाथ? साईं बेटे, ये द्वारकानाथ दीमक बन के हम शिरडी वासियों को चाट जाएगा। इसीलिए आत्महत्या करना चाहता था मैं। देवा, कुछ करो। बाबा, उस द्वारकानाथ का कुछ नानावली, श्यामा, करने वाला तो वो मालिक है। भीका जी, जाओ, अपने परिवार की देखभाल करो, जाओ। सबका मालिक एक। माँ, खाना दो ना माँ। माँ, खाना दो। लगी है माँ। आओ बच्चों, आओ।
खाओ। माँ, आपने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, खा लो माँ। हाँ माँ, खा लो। ओ माई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माँ, भिक्षाम देहि। भूख लगी है, खाना दो माँ। साईं बाबा कहते हैं कि अपने दरवाजे पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अब साईं बाबा खुद ही दरवाजे पर याचक बनकर खड़े हैं। भिक्षाम देहि। साईं बाबा चाहते हैं कि आज हम उपवास करें। चलो। बाबा, भिक्षा। अरे वाह, पंच पकवानों वाला भोजन। लाओ। वाह, रोटी बहुत स्वादिष्ट है बहन, बहुत स्वादिष्ट है। इस रोटी में माँ की ममता है। पत्नी के दिल में पति के लिए होने वाली चिंता और घर वालों का प्यार मिला हुआ है। वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है। पेट भर गया मेरा बच्चों। ऐसा स्वादिष्ट खाना इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। चलता हूँ। भीका जी, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का कल्याण हो। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा, दीदी, अब हम क्या खाएंगे? साईं बाबा की कृपा होगी तो हमें आज ही खाना मिलेगा। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। पानी पीकर भूख मिटाते हैं खंडू, हर रोज यही तो करते हैं। सुख धाम, धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम, यश धाम, साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम।
वैद्य जी, हाँ? ये साईं बाबा भीका जी के घर क्यों गया होगा? भिक्षा मांगने। भिक्षाम देही। अरे चुप करो भिखारी। द्वारिकानाथ जी, उस दिन ये भीका जी इस ढोंगी साईं से मिलने के लिए द्वारिका माई में गया था, और अब ये ढोंगी साईं भीका जी के घर में। और ये सब तब से हुआ है जब से हमने बाईजा बाई के मायके से वो पोटली उड़ाई है। उड़ाई नहीं, चुराई थी। अरे चुप कर। पोटली? राम राम राम, इसका मतलब है उस ढोंगी साईं को पता चल गया है कि हम उसके पैसों के पीछे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप वैद्य जी, बिल्कुल। अरे राम 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 राम, तो क्या इस ढोंगी साईं ने अपने सारे पैसे भीका जी के घर में छुपाए हैं? वैद्य जी, अगर ऐसा है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पूछिए क्यों? हम भी पूछे। अरे पूछो मूर्खों। क्यों? क्योंकि भीका जी का घर तो हमारे पास गिरवी पड़ा है। अब वो भी भिक्षा मांगेगा। भिक्षाम देही। सबका मालिक एक।